मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने कवि ऋतुराज का जीवन परिचय पढ़ा, जो इस पाठ के लेखक हैं, कन्यादान पाठ के लेखक कवि है। आज मैं कन्यादान पाठ की कुछ पंक्तियों को आपको समझाना चाहूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुने। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम में ऋतुराज ने कन्यादान कविता संकलित है, जिसमें उन्होंने बताना चाहा है कि जिस तरह से कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक दुख प्रमाणित बहुत ही हृदय से होता है जब वह अपनी माँ अपनी बेटी को विदा करती है। ये वह कन्या उसकी आखिरी पूंजी, और अभी वह कन्या पूरी तरह सयानी या समझदार भी नहीं, क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा छोटा ही लगता रहता है, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि अभी इसको दुनियादारी की बिल्कुल नहीं खबर। इसी तरह से माँ सोचती है कि हमारी बेटी अभी छोटी है, सयानी नहीं हुई है, कहीं उसके साथ ससुराल वाले बुरा बर्ताव न करें, और यदि वो करेंगे तो किस तरह से वो उसका सामना करेंगे। इस तरह से वो उनको समझाने की कोशिश करती है। वो ये भी समझाती है कि अपने सौंदर्य पर मत बेचिए, ये मत समझना कि मैं बहुत अधिक सुंदर हूँ, इसलिए सभी हमें प्यार से ही रखते हैं, और न ही गहनों के और वस्त्रों के मोह में पड़ना। बल्कि समाज में ब्याह अनेक नीतियों की ओर भी इशारा करती है, जैसे दहेज प्रथा, दहेज न मिलने के कारण लड़कियों को जला देना, इस तरह की, और या फिर कमजोर समझकर उसका शोषण करना। इस तरह की अनेक जो समाज में कुरीतियां हैं, अनेक तरह से लोग लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको दूर करने के लिए एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। कवि कहना चाहता है, इसका भावार्थ देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। बांचना मतलब पढ़ना, पढ़ने का मतलब है लिखा हुआ नहीं पढ़ना, समझना कि इस बात पर आगे हमें क्या परेशानी आ सकती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश, धुंधला प्रकाश है, और उसको वह पढ़ नहीं पाती है, कुछ सुखों और कुछ लहरों पंक्ति। कवि कहना चाहता है कि माँ क्या कहती है, माँ के मन का दुख बहुत है, और इतना है वो सच्चा है और वास्तविक भी, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी है, जिसको उसने बहुत लाड़ प्यार से पाला हुआ है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देती है। लड़की को जब वह दान कर रही थी, अर्थात उसका विवाह होता है, तो कन्यादान कहा जाता है। पर क्या यह शब्द वास्तव में सटीक है? क्या कन्या कोई वस्तु है जिसको दान किया जा सकता है? लेकिन समाज में प्रचलित है, समाज के लोग उसे सही समझते हैं, लेकिन वास्तव में कन्या को वस्तु नहीं है जिसको दान दिया जा सकता। वह तो एक जीता जागता जीव है, उसके मन में भी अनेक तरह की कल्पनाएं, भावनाएं, अनेक तरह के उद्गार हैं जिसको वह व्यक्त करना चाहती है, लेकिन उसको उन सारी भावनाओं से दूर उसको दूसरे के हाथों सौंप दिया जाता है। तो कन्यादान करते समय वह कहती, कभी लिखता है कि वह ही उसकी एक वास्तविक पूंजी थी, उसी से वह हमेशा अपने सुख दुख बांटा करती थी। हमेशा माँ अपनी लड़की से अपने जीवन के जितने भी कष्ट, सुख और या दुख होते हैं, वह उनको जरूर बांटती है, उन्हीं के साथ जरूर शेयर करती है। जिस लड़की को वह कन्यादान करने जा रही है, वह अभी सयानी या समझदार नहीं हुई है, भूली है।
वह न तो शारीरिक दृष्टि से विवाह की ओर हुई है और न ही दीन दुनिया की उसको समझ है कि लोग कहते क्या है और करते क्या है। इस तरह की उसको समझ नहीं है क्योंकि वो अपरिपक्व है। उसमें वो परिपक्वता नहीं आई है कि लोग होते तो कुछ और है और दिखाई कुछ और देते हैं। इसको वो नहीं समझ पाएगी। वह अभी भोली है, सरल है। इसे विवाह के सुखों का तो कुछ कुछ एहसास होने लगा है कि विवाह होता है, सुंदर कपड़े सुंदर पहने आते हैं, पर अभी उसे उसके पीछे छिपे हुए दुखों का एहसास नहीं होता है। वह वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का पूरा ज्ञान नहीं रखती है। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं है। अर्थात यदि विवाह होगा तो ये सारी जो खुशियां तो मिलेंगी, लेकिन इनके पीछे क्या क्या दुख भी मिलेंगे, इसका एहसास उसे नहीं होता है। उसे तो केवल वैवाहिक जीवन की मधुर कल्पनाओं का ही थोड़ा सा बोध हुआ है। कवि कहना चाहता है कि माँ कहती है कि अभी तो वो सिर्फ वैवाहिक जीवन की मधुर कल्पना है जो वो देखती है, दूसरों का विवाह हो रहा है, ये हो रहा है, सुंदर लग रहे और इतना ठाट बाट हो रहा है, वो ही सब जानती है। उसके पीछे की हकीकत क्या है उसको वह नहीं जानती। उसके पीछे का सभी, वह अभी सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख पहुंचना नहीं आता। दुख वह नहीं समझ पाती थी। पाठिका थी वह दुधले प्रकाश, अर्थात वह पढ़ तो लेती थी, लेकिन जो धुंधले प्रकाश के पीछे छिपा हुआ है उसको वो नहीं समझ पाई। समझ तो आई है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ है, उस प्रकाश के पीछे भी कुछ छिपा हुआ है, उसको वह नहीं समझ पाई। कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्ति, कुछ जो काल्पनिक सुख है, जो कल्पनाएं हैं, सिर्फ उन्हीं को वह समझ पाती थी और वह ये समझती थी कि शायद उन्हीं के आधार पर वैवाहिक जीवन चलता है। वह सुख को जानने की तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है या जानती है, लेकिन पर उसे दुख वाचना नहीं आता। वह कन्या लय और तुकों में बधी काल पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, पढ़ तो लिए, लेकिन वैवाहिक जीवन के मोहक पक्ष को भी वह समझेगी। मोहक पक्ष में वह भ्रमित है कि क्या जो वास्तव में दिखाई देता है क्या वही होता है, यह वो नहीं समझ पाती। इस प्रकार उसके आकर्षण पक्ष का तो वह चिंतन कर लेती है, काल्पनिक सुखों में खोई रहती है, लेकिन उसकी वास्तविकता को वह नहीं समझ पाती। डियर स्टूडेंट, माँ अपनी पुत्री के लिए बहुत अधिक चिंतित है, पर क्योंकि समाज की एक रीति बनी हुई है कि उसका विवाह किया जाता है और दूसरे के घर में भेज दिया जाता है, और फिर कवि द्वारा कन्यादान पाठ का नाम भी दिया गया है। कवि कहना चाहता है कि क्या वास्तव में यह कन्यादान शब्द सार्थक है? क्या कन्या को दान किया जा सकता है? क्या उसके अपने मन भावनाएं और कल्पनाएं नहीं है? क्या वह कुछ करने में सक्षम नहीं है? क्या वह एक कोई वस्तु है जिसको हम चाहे बेच दें, चाहे दे दें, चाहे किसी को भी समर्पित कर दें? यह समाज के लिए ठीक है क्या? इन सभी भावनाओं को एकत्रित करके कवि ने पक्ष उद्घाटित करना चाहा है कि माँ अपनी बेटी के लिए कितनी चिंतित है और वह किस तरह से उसको समझती है या उसको समझाने का प्रयास करती है। स्टूडेंट, आप इन्हीं पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनना, उसका भावार्थ पढ़ना, और हमने कुछ प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न दिया गया है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इसका उत्तर देखिए। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह ससुराल चली जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अकेली रह जाएगी और फिर वह अपने दुख सुख किसके साथ बांटेगी, किससे कहेगी? माँ भी किससे कहेगी और बेटी भी अपने दुख सुख को किससे कहेगी? सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने लड़की को
धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है? कवि इसका उत्तर देखिए। वह कन्या जीवन में आने वाले दुखों की गहराई को समझ नहीं पा रही है। अभी उसके सामने सुखों का धुंधला सा प्रकाश है, अर्थात उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का तो प्रकाश दिखाई दे रहा है और वह उसे जानने की कुछ न कुछ कोशिश भी कर रही है, लेकिन उस धुंधले प्रकाश को वह पढ़ नहीं पाती है कि उसके पीछे उसे और क्या क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की का आशय है। इसका आशय है कन्या को जीवन के झंझटों का पूरा ज्ञान है। कुछ और प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे किसके दुख को प्रमाणित बताया गया है? कन्या, अर्थात अपनी कन्या का विवाह करते समय कन्यादान करने वाली माँ का दुख सच्चा होता है, प्रमाणित बताया गया है। सेकंड, इसमें और एक क्वेश्चन दिया, लड़की अभी सयानी नहीं थी, इसे लड़की के स्वभाव की क्या जानकारी नहीं थी? अर्थात लड़की अभी सयानी नहीं है, वह अभी भोली है और उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी ससुराल में मिलने वाले कष्टों को नहीं जानती, अपरिचित लोगों के साथ रहने किस तरह रहना है ये भी नहीं जानती। लयबद्ध, थर्ड क्वेश्चन है, लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ क्या है? लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ है जीवन का मूल। ये स्टूडेंट, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना और इसके क्वेश्चन। धन्यवाद।